ये नज़ारा देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस प्रकरण में इस वीडियो को लेकर आया हूँ आपके पास। पहाड़ों में गर्मियों में तो ये दिक्कत रहती थी अक्सर, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में इतनी भयानक आग अगर लगी है तो इसके कुछ अर्थ हैं। सर्दियों में आग पहाड़ों में कभी लगती नहीं थी। इसके पीछे का एक कारण पलायन भी है। अब आप कहेंगे कि पलायन का क्या कारण हो सकता है इसका, इस पर भी चर्चा करते हैं। रात्रि की आग को देखकर कुछ लोग वार्तालाप कर रहे हैं, इसको सुनिए आप, फिर बात करते हैं आग पे आगे। उन्होंने ऊपर ऊपर कंट्रोल कर दिया। वन विभाग के आते होंगे यहाँ? अरे कहाँ आते, तो कुछ ना कुछ कैसे नहीं होता है। वो उधर भी है आगे, हैं? साइड भी लगी हुई है। हाँ हाँ, ये और ऊपर भी पूरा जंगली जानवरों का नुकसान। कोई हिसाब है नहीं, जब बारिश ही नहीं पड़ने की तो ये मोड़ कहाँ दोबारे अब जंगली जानवरों का होता है नुकसान इससे ना। हाँ, अच्छा, अब ऐसे पूरी लाइन में जंगली जानवर भागे तो कहाँ भागे? हाँ, ज्यादा है ना। अरे वो भी तो एक आदमी कूद जाता है ना आग से इधर को, तो वो सब उसके पीछे भग जाते हैं फिर। तो वही होता है, सब मरते हैं। कितनी दूर तक आग जा रही है वो पता नहीं लगता, फिर वरना तो वापस जाने लायक रहते हैं, आगे के तो जल जाते हैं। नीचे अंडे हैं, बच्चे हैं, किसी अरे रात को सब अपने अपने उसमें घुसे रहते हैं ना, वो पता ही नहीं चलता रात को। ये सब बड़ा पाप है जो है ना। अरे क्या बोले यार, वही तो ना गदन बड़े लगे भाई साहब, झुका होला ताल। हाँ, मच्छर लगा हो। अरे ये हाल तब छीए दिसंबर में ना। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड वाले ही परेशान हैं इस आग से, पूरे विश्व में इस पर चर्चाएं होती ही रहती हैं। रियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो जंगल की आग पे चर्चा उसमें भी हुई थी। पर फिलहाल हम उत्तराखंड के इन पहाड़ों की बात करते हैं कि इससे हमें क्या क्या नुकसान होता है। इस आग लगने से पूरे पहाड़ दरकने लगते हैं। तापमान से मिट्टी गर्म होती है, पत्थर गर्म होते हैं, चटकने लग जाते हैं। फिर जैसे ही बारिश होती है, बारिश का पानी अंदर जाता है और वो उसके बाद कटाव शुरू हो जाते हैं। तो भूमि का कटाव इससे बहुत अधिक होता है, आग उसका मुख्य कारण है। इससे एक जैव विविधता होती है ना, क्षेत्र विशेष में जब कोई वनस्पतियाँ या जंतु होते हैं तो आग लगती है तो जैव विविधता का भी बड़ा नुकसान होता है इससे। और वन्य जीवों का तो आपने अभी प्रकरण सुन लिया कि क्या क्या नुकसान होता है। छोटे बच्चे, अंडे, ये आग से बाहर नहीं निकल पाते। और पहाड़ों में एक समस्या अब जल की है, तो जल स्रोतों का ह्रास सबसे अधिक इसी के कारण होता है, आग के कारण। ये हमारे मतलब ये समझिए कि जो विकास होना है पहाड़ों का, जो हम प्रकृति की तरफ वापस आने की कोशिश कर रहे थे, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है पूरे पर्यावरण का। और जो हमारे जीवन की गुणवत्ता है, मतलब अब हम अगर मकान बना रहे हैं तो हमें लकड़ियां तक उपलब्ध नहीं हो रही हैं। और ठंडियों में तो क्या होता है कि यद्यपि प्रदूषण से मुक्त हैं पहाड़, लेकिन जब इसमें धुआं हो जाता है और ठंड में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। फिर ये जब ओस पाला पड़ता है तो ये एक पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण हो जाता है। जो नई पौधे हैं, अगर नई पौध ना लगाई जाए और आग ना लगे तो 10 ही साल में ये जंगल बहुत ही विकसित हो जाएंगे, क्योंकि नई पौध तो तुरंत ख़त्म हो जाती है। 2-2, 4-4, 5-5 साल तक के पेड़ इससे होते ही नहीं है। आग लग जाती है, जल जाते हैं, उनकी जड़ें ऊपर तक रहती हैं, फिर बरसात भी हुई भी तो फिर दोबारा नहीं हो पाते।
और इसका कारण ये है कि 99% आगे जो पहाड़ों में हैं वो इंसानों के द्वारा लगाई गई हैं, या वो अधिकतर जानबूझ के लगाई जाती हैं, और प्राकृतिक रूप से या कभी गलती से तो शायद 1% ही आग लगती होगी। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए उत्तराखंड में है इस समय, और इस पर जो स्थानीय नीतियां हैं उन पर कार्य करना पड़ेगा, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। और पलायन की मैं बात कर रहा था कि पलायन का क्या कारण है, क्योंकि गांवों से जब महिलाएं या पुरुष जाते थे जंगल में तो बहुत गाय भैंस सब होता था, तो पूरे घास को काट के ले आते थे। घास की कमियां होती थी, लोग मारामारी होती थी घास के लिए। आज स्थिति ये है कि एक एक दो दो गायें लोगों की हैं, वो लोकल भीमल से खड़िक से या लोकल भूस से ही करते थे, जंगलों में जा ही नहीं रहे। और अनेक ऐसी वनस्पति जो हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है वो उनका विकास हो जाता है और वो सूखती हैं। जैसे लेंटाना ही है, लेंटाना की झाड़ी में जब आग लगती है तो बहुत भयंकर, क्योंकि इनके पत्ते सूख जाते हैं और बहुत भयंकर आग लगती है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से और भी कई इस प्रकार की झाड़ियां हैं जिनको लोग पहले काट देते थे, और अब लोग ही नहीं हैं तो काटेगा कौन, ये दिक्कत तो है।